हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलिए, आपको एट्थ की चीज़ें मैं बता रहा था। चैप्टर फर्स्ट जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे ये शायद आई थिंक फिफ्थ लेक्चर है आपका। चलो मैं स्लो डाउन हो जाता हूँ बिल्कुल धीरे से, आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ मैं बात करता हूँ बेटा प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, मतलब कि खरपतवार से कैसे प्रोडक्शन दिलाएंगे हम अपने क्रॉप को, अपने मतलब कि खेत में जो हो रहे हैं फसल की। बुजोन पहली वेंट्स टू नियर बाय द वीट फील्ड, मतलब कि बुजो और पहली दोनों मिलकर के कहाँ गए हैं, एक अपने नज़दीकी जो है गेहूं के खेत में। उन्होंने देखा कि कुछ जो है अदर प्लांट जो है, दूसरे पेड़ पौधा जो है फील्ड में ग्रो कर गए हैं गेहूं के साथ में। तो इसको हटाने का निदान कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इनके मन में ख्याल आता है कि भाई ये प्लांट जो है हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। इनको लगा कि कहीं ना कहीं ये प्लांट को जो है पर्पसली जो है ग्रो करवाया जा रहा है खेत में, बट ऐसा नहीं है। मतलब कि इनको समझाया गया कि बेटा ये देखो होता क्या है कि ये हमारे इच्छा के विरुद्ध अनडिजायरेबल प्लांट है जो ग्रो कर गए हैं क्रॉप के साथ में, फसल के साथ में। तो इस तरह के अनडिजायरेबल प्लांट को क्या बोला जाता है बेटा? इस तरह के अनडिजायरेबल प्लांट को वीड्स बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हटाने की कहीं ना कहीं प्रक्रिया होगी, कोई ना कोई चीज़ें होगा, इक्विपमेंट होगा जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं बेटा, हम इस खरपतवार को, इस वीड्स को हटा सकते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है, औजार हैं जिसके जरिए क्या कर सकते हैं, ये खरपतवार को, वीड्स को हटा सकते हैं। तो इस वीड्स को हटाने की प्रोसेस को बोलते हैं बेटा वीडिंग। मतलब कि रिमूवल ऑफ वीड्स इज नॉन एज वीडिंग। वीड्स को, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को वीडिंग कहते हैं। वीडिंग नेसेसरी है सिंस ये क्यों नेसेसरी है, क्यों वीडिंग क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है भैया, क्योंकि जो हम क्रॉप लगाए हुए हैं खेत में, इस उसको प्रॉपर जो है ना तो सनलाइट लेने देते हैं, ना प्रॉपर जो है स्पेसिंग होता है दोनों के बीच में, ना प्रॉपर न्यूट्रिशन, ना प्रॉपर मिनरल्स उसको सही ढंग से मिल पाते हैं। इसका मतलब है कि जो खरपतवार और हमारा क्रॉप दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाता है रिसोर्सेज को लेकर के। इसका मतलब है कि हमारा क्रॉप सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अब करना क्या है कि उसको हटाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है, उसको हटाओ तो जा कर के हमें हमारे क्रॉप को सही ढंग से क्या होगा कि उसको प्रॉपर स्पेस मिलेगा, लाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, वाटर मिलेगा, ये सारे के सारे चीज़ें मिलेंगे। तो वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, पानी के लिए compete करेंगे, लड़ेंगे, न्यूट्रिशन के लिए लड़ेंगे, स्पेस के लिए लड़ेंगे, लाइट के लिए लड़ेंगे। ठीक है ना? तो ये सब के अभाव होगी उनको, तो इसका मतलब प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, प्रॉपर यील्ड नहीं मिलेगा हमको, हमें अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है कि उसको वीड्स को क्या करो, हटाओ। तो उस प्रोसेस को आपने क्या कह दिया, वीडिंग कहा बेटा। ठीक है ना? तो इस प्रकार दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा। सम वीड्स इंटरफेयर even in harvesting and may be poisonous for the animal in human being। मतलब कि ये इंसान और मतलब कि जानवरों के लिए भी ये क्या हो सकते हैं बेटा, खतरनाक हो सकता है, ये पॉइजनस हो सकता है, जहरीला हो सकता है। तो ये हार्वेस्टिंग में भी हमें क्या कर सकते हैं, हमें क्षति पहुंचा सकते हैं कि भैया हमारे अनाज के साथ में कुछ अनवांटेड चीज़ आ जाएंगे जिसको अब हटाना बहुत ही मुश्किल भरी बातें होगी। तो कहा कि फार्मर अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव द वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। मतलब कि किसान क्या करते हैं, वीड्स को हटाने के लिए बहुत सारे तरीके आजमाते हैं, उसको ग्रोथ को रोकने के लिए, उसकी वृद्धि को रोकने के लिए। तो सबसे पहले तो आप टिलिंग करते हो, उसको उसको मतलब कि खेत को आप क्या करते हैं कि उसको प्लॉगिंग के जरिए या किसी चीज़ के जरिए उल्टाते हैं। बिफोर सोइंग द क्रॉप, क्रॉप लगाने से पहले, बुआई करने से पहले, हेल्प से ना अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। हम उसको क्या करते हैं, जड़ से उखाड़ देते हैं या उसको मार देते हैं किसी के जरिए, खुरपी से हम क्या करते हैं उस वीड्स को हटाते हैं, या नहीं तो हम वीडिसाइड्स डालते हैं विच मे बी देन ड्राई अप गेट मिक्स विद द सॉइल, और उसको क्या करते हैं सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है उखाड़ पुखाड़ के। द बेस्ट टाइम ऑफ द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर द प्रोड्यूसिंग फ्लावर एंड सीड।
मतलब फूल और बीज लगने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, वीड्स को हटा देते हैं। अब बेटा हमारे पास बात आता है कि हम किस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं कि मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स द फिजिकल रिमूवल ऑफ द वीड्स बाय अपरूटिंग या कटिंग, देन क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि इसको क्या कर सकते हैं कि हम टाइम टू टाइम इसको हटाते रहते हैं, रिमूव करते हैं फिजिकली खुरपी के द्वारा या अपरूटिंग करके या कट करके उसको हटा देते हैं हम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, खुरपी की मदद से इसको करते हैं। ए सीड ड्रिल्स इज ऑल्सो यूज टू द अपरूटिंग द सीड्स वीड्स। मतलब कि सीड ड्रिलर जो मशीन होती है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, खरपतवार को रिमूव करके हटा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है बेटा कि वीडिसाइड्स होते हैं, मतलब कि वीड्स को हटाने वाला जो है खरपतवार नाशक होता है, जिसमें हम बात करते हैं बेटा 2,4-D, एक तरह का ये जो है वीडिसाइड्स है। इसका फुल नेम होते हैं बेटा, इसका पूरा नाम जो होता है आपको 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। मतलब कि ये कंट्रोल करते हैं वीड्स को, केमिकल है ये जिसको वीडिसाइड्स आपने बोला 2,4-D, दिस स्प्रे इन द फील्ड टू किल द वीड्स। मतलब कि इसको हम फील्ड में स्प्रे करते हैं और जिससे हमारा खरपतवार क्या हो जाता है, मर जाता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ये मोनोकॉट प्लांट को किसी तरह का इफेक्ट नहीं करता है। आप हायर क्लासेस में जाओगे 11th में तो पढ़ना है प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, उसमें पढ़ने को होता है। वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड टू स्प्रे द फील्ड एंड स्प्रे इन द फील्ड विद द स्प्रेयर के थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा देते हैं। अब हमारे पास बेटा आता है बात कि मतलब कि हम देख लो कि ये स्प्रे मशीन है, इस मशीन के ज़रिए हम क्या करते हैं कि उस केमिकल को लेते हैं, केमिकल के साथ उसको डाइल्यूट करते हैं पानी से और फिर क्या करते हैं, खेत में छिड़काव कर देते हैं, जिससे वीड्स हमारा क्या हो जाता है, मर जाता है। देखो ना, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे बात कर रहा है कि डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन्स हैंडलिंग द वीडिसाइड्स स्प्रे। बिल्कुल होता ही है उसका साइड इफ़ेक्ट, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए हम ग्लव्स लगाते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट रखते हैं, उसे डिस्टेंस बनाते हैं, बच्चों को पास नहीं आने देते हैं, बहुत सारे ऑलरेडी मेंशन्स वीडिसाइड्स स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेबल ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर द, ये देखो ना, फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन से पहले ये प्रक्रिया करते हैं, नहीं तो भैया वो हमारे क्रॉप सिस्टम में आ जाएगा, पूरे के पूरे चेन में आ जाएगा, फूड चेन में आ जाएगा। स्प्रे द वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर, बिल्कुल अफेक्ट करते हैं। सो दे शुड यूज़ द केमिकल्स वेरी केयरफुली। हम क्या करते हैं, बहुत ही सावधानी से स्प्रे करते हैं खेत में, ठीक है ना। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ, हम क्या करते हैं, माउथ और नोज़ को, नाक और मुंह को बंद कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं विद अ पीस ऑफ द क्लॉथ, कपड़े से, ठीक है ना। अब तब जा कर के उस केमिकल को हम क्या करते हैं बेटा, उस केमिकल को स्प्रे करते हैं खेत में। अब हमारे पास हार्वेस्टिंग की बात आती है, वीड्स हटा दिया, सारी चीज़ हो गया। हार्वेस्टिंग करने का मतलब होता है कि जब क्रॉप 3 से 4 महीने में जो है ये पूरा मैच्योर हो जाता है, पूरा परिपक्व हो जाता है, पकने लगता है, तब हम उसको क्या करते हैं, कटाई करते हैं। तो कटाई को आप क्या बोलते हो बेटा, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग हम बहुत सारे चीज़ सिकल से भी करते हैं, हंसिया से, या हम हार्वेस्टर से करते हैं जो मशीन के द्वारा होता है। हार्वेस्टिंग क्रॉप इज ए इम्पॉर्टेंट टास्क, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज अ इम्पॉर्टेंट टास्क। भैया हमने खेती करा, अब उसको कटाई करेंगे। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मेच्योर इज नॉन एज क्या, हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मेच्योर हो जाए तब हम उसको काट लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड से हम काट लेते हैं कब, 3 से 4 महीने के बाद। सीरियल्स क्रॉप मेच्योर एंड देन हार्वेस्टेड इन द, अब बेटा क्या कंडीशन है कि हार्वेस्टिंग आवर कंट्री एट डन मैनुअली, ठीक है ना, बाय द सिकल। ये क्या है बेटा, सिकल है, ठीक है ना। बाय मशीन की, या तो मशीन के द्वारा करते हैं जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं। दिस हार्वेस्टिंग क्रॉप ग्रेन सीड नीडेड टू द सेपरेटेड, हम क्या करते हैं, ग्रेन को अलग कर लेते हैं। अब हमारे पास हार्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे बेटा हमको देखो, ये हार्वेस्टर है, इसे कटाई करते हैं, कंबाइन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। देखो कंबाइन, ठीक है, ये क्या हो गया, कंबाइन हो गया, कंबाइन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास आता है बात कि ये देखो बेटा कि आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स,
आर लेफ्ट इन द फील्ड, मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट नीचे में रह जाते हैं, बर्न बाय द फार्मर। पहेली जो है इसमें बहुत ही चिंता करती है कि भैया ये जो जलाते हो आप, इससे पोल्यूशन कॉज होता है, इट में कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड। तो बिल्कुल ये होना चाहिए कि इसको अलग तरीके से डिकम्पोज करना चाहिए। फार्मर विद अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ द लैंड डू द सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय वीनिंग, मतलब कि एक हवा देने वाली मशीन होती है जिससे क्या कर सकते हैं हम, चाफ मतलब भूसा जो होता है और अनाज, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं। Farmers small holding a land do the separation of the grain and chaff is known as winnowing. You have already studied in class 6, आपने इसमें पढ़ चुका है, ये देखो, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल आपके दिमाग में यहाँ पे आना चाहिए कि हमने ये मशीन के ज़रिए करते हैं, विनोइंग मशीन है। अब हमारे पास है, यहाँ देखो कि हमें बात आती है कि भाई इसको हम किस तरीके से जो है इसको किस तरीके से हमारे पास जो है हार्वेस्ट करेंगे, और हार्वेस्टिंग के बाद जो है हमारे पास क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली है क्या कि हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात करते हैं, मतलब कि हार्वेस्ट की जब हम हार्वेस्ट करते हैं, मतलब कि कटाई करते हैं, उसको उसको विनाइंग करते हैं, तो उस समय पे हमें ज़्यादा खुशी मिलती है, फार्मर को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि भैया आपने खेती करी, खेती करने के बाद जो है जितना मेहनत करे उसका कहीं ना कहीं उसकी 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 खेती के बाद जो है आपको कहीं ना कहीं वो खुशी जो है ग्रेन के फॉर्म, अनाज के फॉर्म में होता है। तो उसमें ढेर सारे जो है आप जानते हो कि उस पर किस्सा कहानियाँ होती रहती, गाना चलते रहते हैं, उसमें बहुत सारी जैसे बिहू की बात करते हैं, वैशाखी की बात करते हैं, होली दिवाली पे भी हम ये सब बात करते हैं। तो ये 3 से 4 महीने जो हार्ड वर्क के बाद जो हमारे पास एक दिन आता है हार्वेस्टिंग का, जो गोल्डन मतलब साइड ऑफ द गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप हमें दिखता है, एकदम हरा, मतलब कि हमारे पास जो है एकदम सोने की खेत दिखती है, ठीक है ना, जो हमारे फसल लगे रहते हैं, ग्रेन लगे रहते हैं, जिससे फार्मर की हार्ट बहुत ही एकदम जॉयफुल होता है, मतलब कि आप अच्छे फील करते हो। एफर्ट of the past seasons have borne fruit, and in time relaxation and enjoy a little prepared harvest it, and thus the great joy with the, ठीक है ना, happiness. All parts of the India men and women celebrating with the great indignation, मतलब कि उस महान उत्सव को हम बहुत बड़े उत्साह के साथ जो है ग्रेट एथुसियाज्म, मतलब कि बहुत उत्साह से, स्पेशल फेस्टिवल जो एसोसिएट होते हैं हार्वेस्ट से, वो है पोंगल है बेटा, बैसाखी, होली, दिवाली, ठीक है ना, लवन्या, बिहू, ये सारे के सारे होते हैं ये फेस्टिवल। अब हमारे पास बेटा यहाँ पे शब्द आता है कि मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि स्टोरेज हम कैसे करेंगे। स्टोरेज की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि भैया हम जब जब फसल को हार्वेस्टिंग करा, काटने के बाद जो विनोइंग करा, उसको हवा से उड़ा दिए, चाक भूसे अलग कर दिए, ग्रेन अलग कर दिए। अब हमें रहा कि स्टोरेज करने की बात करते हैं, तो स्टोरेज के लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट का सर्टेन परसेंटेज जो है उसका उसका उसमें मॉइस्चर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं होगा कि कम्प्लीटली हमने हार्वेस्ट किया, उसको कहीं गोडाउन में रख दिया, तो ऐसे क्या होगा, हमारा अनाज ख़राब हो जाएगा। तो उसको प्रॉपर एक मॉइस्चर चाहिए, एक टेम्परेचर चाहिए, जिसकी वजह से वो उसको कोई इंसेक्ट, कोई जो है कीड़े मकोड़े, चूहा या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़राब ना कर दे। तो स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूसेस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ हार्वेस्टेड ग्रेन आर केप्ट इनटू द लॉन्गर टाइम। यदि हम ज़्यादा समय तक रखते हैं, इट शुड सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर से सेफ होना चाहिए, इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़े से, चूहे से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो हार्वेस्ट ग्रेन एज मोर मॉइस्चर, तो इससे क्या होगा, नमी लगेगा तो उसमें तुरंत फंगल माइक्रोब्स वगैरह लग जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए उसमें 10% बोला जाता है कि स्टोरेज फूड में 10% जो है ग्रेन में मॉइस्चर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इफ़ हार्वेस्टेड ग्रेन जो सीड है जो स्टोर करके रखते हैं, ड्राइंग मतलब इसको क्या करते हैं, ड्राइंग, दे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाय द ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज, एंड
जर्मिनेशन, मतलब कि यूज के लिए और जर्मिनेशन दोनों के लिए अनफिट हो जाएगा, ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो इसीलिए हैंस बिफोर द स्टोरिंग देन द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन सन एंड रिड्यूसेस द मॉइस्चर, मॉइस्चर को क्या करते हैं, घटा देते हैं बेटा, ठीक है ना। अब दिस प्रिवेंट द अटैक बाय द इंसेक्ट पेस्ट, जो इंसेक्ट है, बैक्टीरिया है, फंजा है, इससे बचाने के लिए। तो अब हमारे पास क्या होता है, इसको किस तरह से रखते हैं। आई सो माई ब्रदर पुटिंग सम मदर, मतलब कि इन्होंने कहा कि पहली कह रही कि देखो मैं क्या कहा कि जब मेरी मदर जो है स्टोर करके रखती है कहीं पे किसी आयरन कंटेनर में या किसी बड़े से जो है गोडाउन में या किसी जगह पे, तो वहाँ पे नीम के पत्ते रखते हैं ताकि कोई इंसेक्ट पेस्ट ना आ जाए। क्यों ऐसा करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ बेटा, हम जो स्टोरेज की बात करेंगे कि किस तरह से स्टोर करके रखते हैं, तो ये देखिए, ये जो है स्टोरेज की बात करते हैं, ये बड़े बड़े जो है मेटल की और भारतीय खाद्य निगम, ये दिख रहा है ना, ठीक है ना, ये स्टोरेज वाली है, ठीक है बेटा। तो हमें अब स्टोर करके रखने की बात आती है, तो यहाँ पे देखो ये गोडाउन है, गोडाउन में जो है ये थैली में पैक करके रखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। स्टोरेज ग्रेन इन द गनी बैग्स इन ग्रेनरी, जहाँ पे ग्रेन को जमा करके रखते हैं। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग या मेटालिक बीन में, बर्तन में। अगर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन द सिलोस, मतलब कि अंडरग्राउंड वाली जगह में उसको हम रखते हैं या ग्रैनरी में रखते हैं। प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द पेस्ट, रैट एंड, ठीक है ना। तो इस सारे के सारे चीज़ों से उसको हम क्या कर सकते हैं, लाइक अ पेस्ट, इंसेक्ट, ये सब से बचा के रखते हैं। ड्राइड नीम लीव्स यूज़ करते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन एट होम फॉर स्टोरिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बी गोडाउन, गोडाउन में हम रखते हैं बहुत मात्रा में। तो स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं रिक्वायर्ड टू दैम फ्रॉम द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी कीड़े मकोड़े या किसी पेस्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको क्या करें, बचा के रखें। तो अब हमारे पास होता है क्या है कि जैसे मान लो कि हमने फूड को स्टोर करके रखा, तो किस तरह के, कौन सा फूड कैसे, कहाँ से मिलते, किस तरीके से, फूड फ्रॉम एनिमल, एनिमल से जो फूड मिलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मिल्क की बात करते हैं, तो कहाँ कहाँ से मिलते हैं भाई, आप जानते हैं, गाय भैंस, बकरी, कैमल, ये सब से भी मिलते हैं। इसी तरह से दो चार आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप बात करो कि मीट मिलते हैं, तो मीट कहाँ कहाँ से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, ये 3-4 ऑप्शन आप ले करके बना सकते हैं उसको। तो आफ्टर कंप्लीटिंग इसके यू मस्ट हैव सीन that like a plant animal also provided us with the different kinds of food, ठीक है। प्लांट के अलावा एनिमल भी हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फूड देते हैं, खाना देते हैं। मेनी पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरिया, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जो समुद्री किनारे में रहते हैं वो क्या करते हैं, फिश खाते हैं एज अ मेजर पार्ट ऑफ द देयर डाइट। उसका डाइट का मुख्य पार्ट क्या होगा, मछली होगा। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न द फूड वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। आप कैसे जानते हो, सब जानते हो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस करती है और उससे हम खाना ऑब्टेन करते हैं। वी जस्ट सीन that the process of crop production involve number of steps like a selection of seed की selection करेंगे, seed को लगाएंगे, बुआई करेंगे, sowing, similarly the animal related at home or farmer have to be provided with the proper food, shelter and care, ठीक है ना। उसको प्रॉपर हम कैसे रखेंगे, ठीक है ना। व्हेन दिस इज डन अ लार्ज स्केल इज नॉन एज एनिमल हस्बेंड्री, मतलब हम कैसे क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, कैसे हम एनिमल को रखेंगे, उसको खाना क्या खिलाएंगे, उसको किस तरीके से चारा देंगे, किस मतलब कि शेल्टर में रखेंगे, ठीक है ना, उसका केयर कैसे करेंगे, ये सारे के सारे प्रोसेस यदि लार्ज स्केल में हम करते हैं एनिमल के लिए तो वही कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। प्लांट के लिए करेंगे तो प्लांट हस्बेंड्री, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं कि फिश इज अ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट लीवर ऑयल फ्रॉम विच रिच विटामिन डी, ठीक है। अब हमारे पास आता है सवाल, यहाँ पे थोड़ी सी समरी की बात करते हैं बेटा। ये सब कीवर्ड्स है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें, क्या क्या हम एग्रीकल्चर में करें। एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं कि लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में हम एनिमल को रखते हैं, खाना खिलाते हैं, उसको कहाँ रखते हैं, कैसे केयर करते हैं, ठीक है ना।
तो बड़े स्केल पे करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री हो गया। क्रॉप मतलब अनाज जानते हो, फर्टिलाइजर्स जो केमिकल्स की बात करते हैं। ग्रैनरी जहाँ पे अनाज स्टोर कर। हार्वेस्टिंग मतलब कि हार्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम कटाई करते हैं। इरिगेशन सिंचाई करते हैं। खरीफ क्या है, खरीफ के कंडीशन में क्या करते हैं, खरीफ रबी। जो रैनी सीजन में हो खरीफ है, जो समर सीजन में हो वो रबी है। मैन्योर क्या है, कॉडंग जो डिकम्पोज होकर के प्लाग क्या है, रबी जानते ही हैं कि जो समर सीजन में जो जो भी ग्रेन होने वाला है। सीड्स सेलो मतलब कि अंडरग्राउंड जगह में हम किसी चीज़ को रखते हैं। शोइंग मतलब बुआई करना। स्टोरेज हम किसी को फूड को स्टोर करके रखते हैं। थ्रेशरिंग मतलब कि हम ग्रेन को भूसा से अलग करते हैं। वीड्स मतलब खरपतवार बेटा, वीडीसाइड मतलब खरपतवार को हटाने वाला, ठीक है ना। विनोइंग मतलब समझ रहे हो आप। ये सारे के सारे ये थोड़ा सा आपकी ये कंडीशन क्या है कि आप क्या सीखे हो उसके बारे में बताया जा रहा है कि इरिगेशन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या है। सम काइंड जो है कल्टिवेटेड स्पेस कंसिस्टेंट क्रॉप, ठीक है ना। इंडिया में क्या क्या कैटेगराइज किया गया, क्या रबी खरीफ क्रॉप के बारे में बात किया गया है। तो बेटा आप भली भांति आप जानती हैं सब चीज़ के बारे में। शोइंग क्या है, सॉइल नीड्स रिप्लेसिंग या इनरिचमेंट ऑफ द nutrients, supply of water to crop, appropriate interval is known as क्या irrigations. Weed involves the removal of unwanted and uncultivated plant is called weeds. Harvesting, cutting a mature crop manually और बाय द मशीन। सेपरेशंस की बात करते हैं ये सारे के सारे। तो एक क्वेश्चन सेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हो इसको